कल से दिल्ली में लोकपाल के लिए टीम अन्ना का अनशन का नेतृत्व करने दिल्ली पहुंचे अन्ना हजारे। अन्ना ने सरकार को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम, कहा मांग नहीं मानने पर 29 से खुद भी अनशन पर बैठूंगा। अन्ना हजारे ने दी सरकार को धमकी, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो होगा जेल भरो आंदोलन। रानीगंज से दिल्ली पहुंचने पर अन्ना का हुआ जोरदार स्वागत, समर्थकों में दिखा भारी जोश। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा अन्ना का आंदोलन, 25 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिए अनशन की इजाजत। दो दिन बाद दिल्ली में अन्ना को मिलेगा रामदेव का साथ, बालकृष्ण की गिरफ्तारी की वजह से कल नहीं आएंगे योग गुरु। अनशन से पहले टीम अन्ना के तीखे तेवर, प्रशांत भूषण ने कहा सरकार की वजह से देश बढ़ रहा है गृह युद्ध की ओर। प्रशांत भूषण ने यूपीए सरकार के मंत्रियों पर फिर बोला हमला, कहा सभी भ्रष्ट 15 मंत्रियों के खिलाफ स्वतंत्र एजेंसी करे जांच। राष्ट्रपति चुने गए प्रणब मुखर्जी पर अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला हमला, कहा प्रणब का राष्ट्रपति बनना दुर्भाग्यपूर्ण। अन्ना ने सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा देश के लिए जान देने को तैयार। मनमोहन कैबिनेट में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट, शीला दीक्षित बन सकती हैं केंद्रीय गृह मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शीला के बीच हुई मुलाकात, दोनों की आधे घंटे तक हुई बातचीत। पिछले 14 सालों से दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, कांग्रेस आलाकमान के गुड बुक में है शीला। गृह मंत्री चिदम्बरम का बदल सकता है विभाग, तीसरी बार संभाल सकते हैं वित्त मंत्रालय का प्रभार। सुशील कुमार शिंदे को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, प्रणब के राष्ट्रपति बनने के बाद लोकसभा में हो सकते हैं कांग्रेस के नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस में तूफान, 42 विधायकों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ बगावत का फूका बिगुल। बागी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को लिखी शिकायती चिट्ठी, सोनिया और एआईसीसी इंचार्ज मोहन प्रकाश को भी भेजी चिट्ठी। चिट्ठी पर सभी बागी विधायकों के दस्तखत, बलदेव खोसा, गोविंद अग्रवाल, मधु चव्हाण और अब्दुल सत्तार जैसे बड़े नाम। बागी विधायक मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से हैं नाराज, कहा यही हाल रहा तो अगले चुनाव में जीतना होगा मुश्किल। ताजा घटनाक्रम के बाद एनसीपी ने अपने सभी मंत्रियों को मुंबई में मौजूद रहने को कहा, मुंबई शिफ्ट हो सकती है एनसीपी की होने वाली बैठक। एनसीपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार कर सकते हैं बड़े फैसले का ऐलान, पहले विधायकों से करेंगे बात। एनसीपी और कांग्रेस के रिश्ते और हुए तल्ख, सूत्रों के मुताबिक शरद पवार केंद्र की नरेगा योजना के हैं खिलाफ। पवार के मुताबिक नरेगा से कृषि उत्पादन पर पड़ा उल्टा असर, सूत्रों के मुताबिक फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ भी है पवार। एनसीपी से बिगड़ते रिश्तों पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कहा मुझसे नहीं हुई कोई बात। पृथ्वीराज को कांग्रेस आलाकमान का फरमान, महाराष्ट्र एनसीपी के साथ बेहतर तालमेल बनाने को कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस में उपजे संकट पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, कहा हम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को हटाने के पक्ष में नहीं। पृथ्वीराज के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बगावत पर प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला। एनसीपी की एक और मांग, राज्यपालों की नियुक्ति में भी कांग्रेस उसके सुझावों को शामिल करे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग से पहले मुद्दा सुलझाना लेना चाहती है एनसीपी। कांग्रेस और एनसीपी में जारी टकराव के बीच डीएमके नेता बालू ने की पवार से मुलाकात, ममता के भी संपर्क में पार्टी। बुधवार को प्रणब मुखर्जी लेंगे देश के नए राष्ट्रपति की शपथ, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, 21 तोपों से दी जाएगी सलामी।
शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी आने की खबर खुद प्रणब मुखर्जी ने किया था पोस्ट। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारियां, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। सेना के सुप्रीम कमांडर के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एयरफोर्स ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक रहेगा पहरा। कलमाड़ी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने कहा खेल प्रतिनिधि के रूप में नहीं जा सकते लंदन ओलंपिक। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया फैसला, याचिका में कलमाड़ी के लंदन जाने पर रोक लगाने की थी मांग। कलमाड़ी के निजी तौर पर लंदन जाने पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला, तब तक कलमाड़ी को करना होगा इंतजार। शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे की बिगड़ी तबीयत, पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। मुंबई के लीलावती अस्पताल में होगा बाल ठाकरे का इलाज, 5 दिन तक अस्पताल में ही रहेंगे ठाकरे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक, चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी, गठबंधन के सभी दलों को जोड़कर रखने की बात। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, केंद्र से लेवी पर लिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया 12 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान, कहा सत्ता में आने पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर नहीं लगाएंगे वैट। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे का बयान, लोग नहीं देंगे टोल टैक्स, टोल नाकाओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने को कहा। एयरसेल मैक्सिस डील में गृह मंत्री चिदम्बरम को क्लीन चिट, सीबीआई ने कहा नहीं मिला कोई सबूत। कांग्रेस एनसीपी में जारी तनातनी के बीच सोनिया ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, मौजूदा संकट पर हुई बातचीत। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत से चिंतित बीजेपी, सुषमा स्वराज और जेटली ने की चिदम्बरम से मुलाकात। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार और श्राइन बोर्ड पर लगाया अनदेखी का आरोप, चिदम्बरम से दखल देने की मांग। बीए के पत्रकारों की एक टीम गुवाहाटी के दौरे पर छेड़खानी की घटना में मीडिया की भूमिका पर उठे सवाल की जांच करेगी। दिल्ली के मोती नगर में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने एक कंपनी के मैनेजर को मारी गोली। बदमाशों की गोली से घायल मैनेजर ने अस्पताल में तोड़ा दम, हमलावरों का नहीं चला पता। शिवाजी मार्ग पर सरेआम हुई फायरिंग से लोगों में दहशत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में भारत नगर इलाके में भी दिखा बदमाशों का कहर, हथियार के दम पर राहगीर को लूटा। अपनी कार में ऑफिस जा रहे शख्स को बदमाशों ने रोका, रिवॉल्वर दिखाकर सोने की चेन और नकदी लूटकर फरार हुए। दिल्ली के मोती नगर में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने एक कंपनी के मैनेजर को मारी गोली। बदमाशों की गोली से घायल मैनेजर ने अस्पताल में तोड़ा दम, हमलावरों का नहीं चला पता। शिवाजी मार्ग पर सरेआम हुई फायरिंग से लोगों में दहशत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में भारत नगर इलाके में भी दिखा बदमाशों का कहर, हथियार के दम पर राहगीर को लूटा। अपनी कार में ऑफिस जा रहे शख्स को बदमाशों ने रोका, रिवॉल्वर दिखाकर सोने की चेन और नकदी लूटकर फरार हुए। असम की कोकराझार में फिर भड़की हिंसा, राजधानी एक्सप्रेस पर हुआ हमला। दूरदराज के इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान कर रहे हैं गश्त, दिन के समय कर्फ्यू में दी गई ढील। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत, घटना से परिवार में मातम। घर के बाथरूम के बाहर खेल रही थी बच्ची, खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में जा गिरी। मथुरा में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेम प्रसंग को लेकर मां ने बेटों के साथ मिलकर बेटी की हत्या की, तीनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में चोरों ने मचाया कहर, 60 साल की महिला को चाकू मारा, बेटे पर किया हमला।
चोरी का विरोध करने पर महिला पर चाकुओं से वार, इलाज के दौरान महिला की मौत, बेटे के हाथ पर आई चोट। रोहिणी के सेक्टर 3 में ही चोरों ने एक और बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर हत्या की, घर से कीमती सामान लेकर फरार। दोनों वारदातों में एक ही गिरोह के हाथ होने का शक, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रोहिणी में थाने के पीछे मिली एक बुजुर्ग की लाश, एक ही दिन में इलाके में हत्या की 3 घटनाओं ने उड़ाई पुलिस की नींद। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 की मौत, 5 घायल। चश्मदीदों के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे भरभरा कर गिरी इमारत, मलबे में दबे कई लोग। लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में चल रहा था काम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गुड़गांव के बोहड़ा कला में 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, सास के साथ मिला बहू और बेटी का शव। पुलिस ने तीनों की हत्या की जताई आशंका, घर के मुखिया पर शक, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। नोएडा में झुग्गी झोपड़ी पर गिरा हाई टेंशन तार, 21 लोग घायल, 12 गंभीर, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। 11,000 वॉट का था बिजली का तार, बिजली कड़कने के बाद गिरा तार, घटना के बाद इलाके में दहशत। दिल्ली में सराय काले खां के पास वैगनआर पलटी, मोड़ पर बालू की वजह से स्किड हुई थी कार। बिहार के बक्सर में सौतेली मां पर लगा बेटे से अवैध संबंध होने का आरोप, पंचायत ने गांव से किया बेदखल। बाप ने अवैध संबंध का शक होने पर मामला पंचायत के सामने रखा, पंचायत ने दोनों को गांव से बाहर जाने का दिया निर्देश। वैट के नए प्रावधानों के खिलाफ दिल्ली के खरी बावली में व्यापारियों की हड़ताल खत्म, शीला दीक्षित के सामने रखेंगे बात। व्यापारियों का वैट कमिश्नर पर परेशान करने का आरोप, कहा आए दिन जारी हो रहे हैं नए नोटिफिकेशन। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के कॉन्ट्रैक्टर आज से हड़ताल पर, सड़कों, स्कूलों और नालियों की मरम्मत का काम बंद। ठेकेदारों ने कहा निगम पर 500 करोड़ रुपए का बकाया, लेकिन नहीं हो रहा भुगतान। नोएडा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती, प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट, 32 की जगह 44 डॉक्टरों ने करा रखी है पोस्टें। चीन में बारिश का कहर, बाढ़ में पुल बह जाने से 14 पर्यटकों की जान पर आई आफत, फायर फाइटर्स ने किया रेस्क्यू। चीन के शोझाओ में पूरे परिवार के साथ बाढ़ में बहे शख्स को रेस्क्यू टीम ने बचाया, इलाके में अब तक 5 की मौत। चीन के गुइलिन में बच्चे की नादानी, वॉलमार्ट के ग्लास ड्रॉअर में फंसा हाथ, दरवाजे को काट कर निकाला गया बच्चा। लंदन पर छाया ओलंपिक का खुमार, ओपनिंग सेरेमनी के रिहर्सल में जुटी भारी भीड़। लंदन के बकिंघम पैलेस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्यों का सम्मान, क्वीन एलिजाबेथ II ने दी दावत।